फिल्म शुरू होती है और मीना को दिखाया जाता है जो कि अचानक से एक खूबसूरत सी जगह पर पहुंच जाती है जहां रोसीटा जबरदस्त डांस कर रही होती है और जॉनी अपने गाने से धूम मचा रहा होता है। और ये कोई कहानी नहीं, एक स्टेज परफॉर्मेंस है जहां गंटर आकर परफॉर्मेंस में चार चांद लगा देता है। और अब दोस्तों, आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब कौन है, तो थोड़ा रुकिए और याद कीजिए, ये सिंह मूवी का पार्ट 2 है। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो इंतजार किसका है, जल्दी से ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और सिंह 1 के मजे लीजिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, यकीन मानिए, पार्ट 1 देखने के बाद पार्ट 2 देखने में आपको और भी ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब आप मिलिए प्यारे बस्टर मून से। और ये सब मून के साथ ही है और इन सबको यहाँ तक पहुँचाने में मिस्टर मून का बहुत बड़ा हाथ है। और आज ये सब मिलकर इसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नाम सूकी लेन है। पर ये क्या, ये तो शो आधे में ही छोड़कर जा रही है। पर मून भी हार मानने वालों में से नहीं है और बेचारा मून सूकी लेन को रोकने की कोशिश करता है। पर सूकी लेन कहती है कि ये एक छोटा शो है और हमें तो एक बड़े शो की तलाश है और आप लोगों में वो बात नहीं है। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अरे ये क्या, मून ने तो हद ही कर दी। मून सुकीलेन से पूछता है कि आपके ऑडिशन कब होगे, तो सुकीलेन कहती है कि कल है, पर तुम लोग वहां आने का सोचना भी मत। और फिर वो बेचारे प्यारे मून को पानी में डुबा डालती है, जिसके बाद बेचारा मून बड़ी ही निराशा के साथ अपने थिएटर में वापस लौटता है। उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है और वो बहुत उदास हो जाता है। और ये बेचारी नैना है जो मून को ढूंढ रही है। ये एक बहुत ही अच्छी इंसान है और इन्हीं की वजह से मून बहुत पहले अपने थिएटर को बचा पाया था। और फिर बेचारी नैना को मून मिल ही जाता है। प्यारा मून नैना से कहता है कि मैं हार गया, उसने मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। जिस पर नैना कहती है कि जब कोई अपने सपने पूरे करने की हिम्मत करता है तब उसे ठोकर खाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और अनजान लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, खुद पर यकीन करो, अपने सपनों के लिए लड़ना सीखो। और फिर इतने लंबे चौड़े भाषण के बाद नैना वहाँ से चली जाती है। पर उनकी बातों का बस्टर मून पर बहुत गहरा असर होता है और मून आधी रात को ही अपना सारा सामान पैक करके निकल पड़ता है, जहाँ वो रोसीटा को कॉल करके अपने सभी साथियों को बुलाने को कहता है। और आप टूटे दिल रॉकस्टार ऐश को तो जानते ही होंगे, पार्ट 1 में क्या ही धूम मचाई थी इसने, और आज भी ये वैसे ही आग लगा रही है। और तभी मून ऐश के पास आ जाता है और उसे भी अपने साथ आने को कहता है और प्यारी ऐश भी उसके साथ चल पड़ती है। जिसके बाद वो सब बस में बैठ जाते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं। और वो सब बेचारे बस में ही रिहर्सल करना शुरू कर देते हैं। ये सभी बहुत मेहनती है। बस में बैठे दूसरे लोग भी उनकी परफॉर्मेंस को पूरा एंजॉय करते हैं। और फिर आखिरकार वो सब अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं और वो सब बहुत खुश भी होते हैं। लेकिन बेचारे उन्हें ऑडिशन देने के लिए एंट्री ही नहीं मिलती। पर तभी मून उन सबको एक कमरे में ले जाता है और वहाँ मीना का भेस बदलकर वो सब उसके पीछे छुपकर किसी तरह लिफ्ट तक पहुँच जाते हैं और लिफ्ट से होते हुए सीधे ऑडिशन रूम में पहुँच जाते हैं और लोगों की नजरों से बचने के लिए सफाई करने की एक्टिंग करते हैं। और एक्टिंग करते करते सीधे स्टेज के पीछे जाते हैं, जहां मून क्रिस्टल को देखता है जो कि इस पूरे थिएटर का मालिक है और ये शो भी वही करवा रहा है। पर ये तो बहुत ही ज्यादा खड़ूस है और ये एक के बाद एक सभी की परफॉर्मेंस को रिजेक्ट करता जा रहा है। और फिर बस्टर मून की टीम की बारी आती है। वो सब जल्दी से स्टेज पर आ जाते हैं और अपनी परफॉर्मेंस शुरू करते हैं। पर क्रिस्टल उनकी परफॉर्मेंस देखे बिना ही उन्हें रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है कि मुझे बड़े शो चाहिए, जिस पर गंटर कहता है कि मेरे पास बड़ा आइडिया है जिसमें क्ले कैलेवे भी होगे। और क्ले कैलेवे का नाम सुनते ही क्रिस्टल खुश हो जाता है। वो मून से कहता है कि तो बताओ तुम्हारे शो का नाम क्या है, जिस पर गंटर कहता है कि इसका नाम है दुनिया के बाहर। और फिर वो सब प्यारा सा गाना गाकर क्रिस्टल को खुश कर देते हैं। तब क्रिस्टल कहता है कि क्या तुम क्ले कैलेवे को जानते हो, तो मून झूठ में ही बोल देता है कि हाँ मैं उन्हें जानता हूँ। जिस पर क्रिस्टल उन्हें मून को शो में लाने को कहता है और बेचारा मून भी शो पाने के लिए क्ले कैलेवे को शो में लाने के लिए तैयार हो जाता है। पर ऐश मून से कहती है कि ये तुमने क्या किया, मैं क्ले कैलेवे की सबसे बड़ी फैन हूँ
और उनकी वाइफ की मौत के बाद 15 सालों से उन्हें किसी ने नहीं देखा, जिस पर बेचारा मून मिस क्रॉली को क्ले कैलेवे का पता लगाने को कहता है। और उसके बाद उन सबको रहने के लिए क्रिस्टल के सबसे महंगे होटल में रूम दिया जाता है, जिससे वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर गंटर और मून मिलकर शो के लिए स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर देते हैं, जहां गंटर मून को अपने अलग अलग आइडिया देकर परेशान कर देता है। और फिर थोड़े टाइम बाद मून थिएटर में जाकर अपनी क्रू टीम को अपने शो के स्टेजेस के मॉडल के बारे में बताता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन होते हैं। और मून शो में लीड रोल प्यारी रोसीटा को देता है, जिससे प्यारी रोसीटा बहुत खुश हो जाती है। और अब मून बताता है कि रोसीटा एक एस्ट्रोनॉट है जो एक लापता स्पेस एक्सप्लोरर की तलाश में है, अपने भरोसेमंद रोबोट गंटर के साथ। जिसके बाद वो दोनों 4 प्लैनेट के रास्तों पर जाते हैं, जिसमें एक प्लैनेट युद्ध का, एक प्लैनेट प्यार का, और एक निराशा का, और एक खुशियों का है। और हर प्लैनेट का एक शानदार म्यूजिकल है जो हमारी कमाल की टीम परफॉर्म करेगी। और इसकी एंडिंग के लिए हमारे पास और भी आइडिया है जो हम बाद में बताएंगे। और फिर मून जॉनी से कहता है कि तुम एक एलियन योद्धा बनोगे एक शानदार डांस के साथ। और फिर मून उसे डांसिंग क्लास में ले जाता है। और वहीं बेचारी मीना आकर कहती है कि गंटर ने मुझे बताया कि मैं एक रोमांटिक सीन करूंगी और उसमें किस भी करना होगा, पर मैं ये कैसे करूंगी, मेरा तो आज तक कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं रहा। तब बेचारा मून कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन पार्टनर कास्ट करूंगा। और फिर गंटर और मून शो की एंडिंग लिखना शुरू कर देते हैं, जहाँ गंटर कहता है कि हमारी ऐश कैलेवे के साथ गाना गाएगी। और तभी रोसीटा की बच्चा पार्टी भी वहां पहुंच जाती है और रोसीटा का पति भी उसके लिए बहुत खुश होता है। तभी मिस क्रॉली मून से कहती है कि मैंने क्ले कैलेवे को ढूंढ लिया। तब मून बेचारी मिस क्रॉली को ही क्ले कैलेवे के पास जाने को कहता है। और फिर मून मीना को उसके पार्टनर टेरियस से मिलवाता है, जो कि थोड़ा सा अजीब है और हमेशा अपनी ही तारीफ करता रहता है। और वहाँ मिस क्रॉली अपने खतरनाक अंदाज में क्ले कैलेवे से मिलने निकल पड़ती है और जंगल से होती हुई ऊबड़ खाबड़ रास्तों का सामना करके वो क्ले कैलेवे के घर तक पहुंची जाती है और गेट के अंदर आ जाती है। उसके अंदर घुसते ही अलार्म बजने लगते हैं और एक आदमी बाइक पर बैठकर मिस क्रॉली पर हमला शुरू कर देता है और बेचारी मिस क्रॉली को वहां से भगा देता है। और ये आदमी और कोई नहीं क्ले कैलेवे ही होता है। और वहीं क्रिस्टल मून को अपनी बेटी पोशा से मिलवाता है और तभी रोसीटा अपनी परफॉर्मेंस की रिहर्सल करना शुरू कर देती है। पर बेचारी रोसीटा वो इतनी ऊंचाई देखकर घबरा जाती है। वो मून से कहती है कि मैं बहुत डर गई हूँ, मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगी। और तभी पोशा वहाँ आ जाती है और स्टेज के ऊपर से कूद जाती है और वो ऐसा करके बहुत खुश होती है। वहीं मून रोसीटा से कहता है कि तुम हेलमेट लगाकर कोशिश करो, पर तभी पोशा रोसीटा से हेलमेट ले लेती है और कहती है कि ये सीन मैं करूंगी। पर मून कहता है कि मैं आपको रोसीटा की जगह नहीं दे सकता। पर तभी क्रिस्टल मून से कहता है कि क्या तुम मुझे खुश नहीं करना चाहते, ये सीन तो अब मेरी बेटी ही करेगी। और बेचारे मून को ना चाहते हुए भी रोसीटा का सीन पोशा को देना पड़ता है और बेचारी रोसीटा भी सबके सामने यही दिखाती है कि मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा। पर बाद में वो बेचारी अपने रूम में जाकर बहुत रोती है और वहाँ बेचारी जॉनी को उसका डांस टीचर डांस फाइट सिखा रहा होता है, पर वो बहुत ही खड़ूस होता है, जिस वजह से बेचारा जॉनी बहुत परेशान हो जाता है। पर तभी वो एक स्ट्रीट डांसर को देखता है और क्या ही जबरदस्त डांस करती है ये लड़की, मजा ही आ गया। और इसे देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। जॉनी के तो उसे देखकर होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्यारी है और इसका नाम लूसी है। जॉनी उसे लेकर एक अच्छे से रेस्टोरेंट में आ जाता है और उससे कहता है कि प्लीज मुझे भी तुम्हारी तरह थोड़ा सा डांस सिखा दो। जिस पर लूसी कहती है कि अगर तुम्हारा इतना बड़ा शो है तो तुम्हारे पास कोरियोग्राफर क्यों नहीं है। तब जॉनी कहता है कि वो बहुत ही सख्त और अजीब है, तुम मेरे साथ रिहर्सल पर चलो, तुम समझ जाओगी। फिर लूसी जॉनी के साथ जाने के लिए मान जाती है और जॉनी उसे लेकर अपने थिएटर में आ जाता है, जिसे देखकर लूसी बहुत खुश होती है। पर जॉनी का टीचर उस पर बहुत गुस्सा करता है और लूसी को सड़क छाप डांसर भी कहता है। तब लूसी कहती है कि तुम देखते रहना, मैं इसे 2 दिन में सब सिखा दूंगी। जिस पर जॉनी का टीचर कहता है कि ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी टोपी खा जाऊंगा। और वहीं अब मिस क्रॉली भी किसी तरह वापस पहुंच जाती है। वो मून से कहती है कि आप वहाँ कभी मत जाना, वो शेर पागल है। पर मून कहता है कि मुझे तो वहाँ जाना ही होगा।
और फिर रोसीटा को दिखाया जाता है, जिस बेचारी को अब एलियन का रोल दिया गया है और पोर्शा उसी मेन रोल दिया गया है, जिस पर ऐश कहती है कि उसे एक्टिंग करनी नहीं आती, पर बेचारा मून इस पर कुछ भी नहीं कर पाता। और तभी सूकी लेन वहां आती है, जो मून से कहती है कि तुम्हें क्रिस्टल ने बुलाया है। और प्यारा मून भी जल्दी से क्रिस्टल के पास आ जाता है, जहां क्रिस्टल मून से कहता है कि मेरी टीम ने क्ले कैलेवे के वकील से बात की, पर उन्होंने तो कहा कि वो तुम्हें या तुम्हारे शो को नहीं जानते। और क्रिस्टल मून पर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि अगर मेरी बेटी तुम्हारे शो में नहीं होती तो मैं तुम्हें खिड़की से नीचे फेंक देता। तब बेचारा मून कहता है कि मैं क्ले कैलेवे को ले आऊंगा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। और बेचारा मून भागकर अपना सामान पैक करने लगता है, जहां ऐश भी उसके साथ जाने की बात करती है। और फिर वो दोनों क्ले कैलेवे के घर तक पहुंच जाते हैं, जहां वो दोनों गलती से करंट वाली तार को छू लेते हैं और बेहोश हो जाते हैं। और वहां बेचारी मीना टेरियस के साथ रिहर्सल में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती। वो वहां से बाहर आ जाती है, जहां उसे एक आइसक्रीम वाला बॉय मिलता है। वो मीना को बड़े ही प्यार से आइसक्रीम देता है, जिससे मीना शर्मा जाती है, पर वो लड़का मीना को बहुत पसंद आता है। और वहाँ बेचारा जॉनी अपनी रिहर्सल में लगा होता है, जहाँ लूसी उससे कहती है कि उस बंदर की बातों को भूल जाओ और खुद को गाने के साथ बहने दो। और फिर वो जॉनी को डांस सिखाना शुरू कर देती है और जॉनी काफी अच्छा करने लगता है, जिसके बाद वो अपने डांस टीचर के सामने भी सबके होश उड़ा देता है। उसके मूव देखकर सब हैरान हो जाते हैं और लूसी टीचर से कहती है कि अब आपको अपनी टोपी खा लेनी चाहिए। और वहाँ अब प्यारा मून अपनी आंखें खोलता है तो वो क्ले कैलेवे के घर में होता है। ऐश कहती है कि मैंने उनसे बात की, तो मून कहता है कि तो उन्होंने क्या कहा। तभी क्ले पीछे से कहता है कि मैंने कहा नहीं, पर मून और ऐश हार नहीं मानते। वो दोनों ही क्ले कैलेवे को मनाने की कोशिश करते हैं, पर क्ले गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने इन 15 सालों में खुद का एक भी गाना नहीं सुना, उसकी एक वजह है, मेरी वाइफ मेरी सब कुछ थी। फिर मून ऐश से कहता है कि लगता है कि ये नहीं मानेंगे, जिस पर ऐश कहती है कि मान जाएंगे, पर तुम्हें जाना होगा, मैं उन्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकती। और फिर मून वापिस आकर अपने शो की तैयारियों में लग जाता है। उसके सारे साथी बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, सिर्फ पोर्शा को छोड़कर। और उसकी एक्टिंग से तंग आकर मून उससे कहता है कि पोर्शा, मुझे शो को नंबर 1 बनाने के लिए लीड रोल फिर से रोसीटा को देना होगा और मैं तुम्हें कुछ दूसरा रोल देने की सोच रहा हूँ। पर पोर्शा ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं ये बात सीधे अपने डैड को बताऊंगी। और वहाँ बेचारी ऐश अपने प्यारे से गाने से क्ले को मना लेती है, पर तब तक टीवी पर ये न्यूज आ जाती है कि पोर्शा को उनके ही पिता के शो से निकाल दिया गया है। ये सब देखकर क्रिस्टल बहुत गुस्सा हो जाता है और वो पोर्शा को भी डांटता है और मून को अपने पास बुलाकर उसे टेरेस से नीचे फेंकने लगता है। पर तभी क्रिस्टल का मैनेजर उससे कहता है कि सर, आपकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तब क्रिस्टल मून को एक कमरे में बंद कर देता है, पर सूकी लेन मून को उस रूम से आजाद कर देती है और कहती है कि इस शहर को छोड़कर चले जाओ और वापस कभी मत आना। बेचारा मून अपने साथियों को जल्दी से होटल में आने को कहता है और वहीं अब ऐश भी क्ले को लेकर होटल में आ जाती है और मून के सभी साथी भी वहां आ जाते हैं और फिर वो सब अपना सामान लेकर वहां से जाने लगते हैं। तभी क्ले उनसे कहता है कि तुम इस तरह हार नहीं मान सकते। और क्ले की ये बात सुनकर मून में फिर से हिम्मत आ जाती है और वो सबको लेकर वहां से भाग जाता है और सीधे थिएटर के अंदर आ जाता है। और मून सबको जल्दी से तैयार होने को कहता है और मिस क्रॉली को पोर्शा को लाने को भेज देता है, जिसके बाद पोर्शा भी उनकी टीम का हिस्सा बन जाती है। जिसके बाद वो सब शो के लिए तैयार हो जाते हैं और मून टीवी पर अपने शो की अनाउंसमेंट कर देता है, जिस वजह से क्रिस्टल को भी उनके बारे में पता चल जाता है और वहाँ उन सब का शो शुरू हो जाता है, जिसमें सभी अपनी परफॉर्मेंस से धमाल मचा देते हैं। और जॉनी तो फाइट में अपने टीचर को ही हरा देता है और पोर्शा एलियन बन के धमाल मचा देती है और मीना अपने पार्टनर टेरियस में अपने आइसक्रीम बॉय को देखने लगती है और फिर वो एक जबरदस्त परफॉर्मेंस देती है। और फिर रोसीटा की जम की बारी होती है, लेकिन वो घबरा जाती है, पर तभी वो देखती है कि मून को क्रिस्टल ने नीचे फेंक दिया है। उसे बचाने के लिए रोसीटा कूद पड़ती है और उसे बचा लेती है और अपनी परफॉर्मेंस से वो और घंटा जलवा बिखेर देते हैं। और फिर आखिर में ऐश और क्ले के तो क्या ही कहने, सब उनकी परफॉर्मेंस देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं और इसी के साथ इनका शो पूरा हो जाता है।
और फिर वो सब बस में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ सुकीलेन उन्हें रोकती है और उन्हें एक बड़े शो में आने को कहती है, जिसके लिए वो सब तैयार हो जाते हैं। और अब पोर्शा भी इनकी टीम का हिस्सा है और आज नैना भी उनका शो देखने आती है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और रोज़ ऐसी ही प्यारी प्यारी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जी हाँ, सही सुना, मैं आपके लिए रोज़ एक प्यारी सी मूवी लेकर आऊँगी, ताकि मेरा मेरे दोस्तों के साथ प्यार बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।